एक और जहां 18 अगस्त को एनटीपीसी के स्टेज 1 की दूसरी इकाई की लोकार्पण केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा किए जाने के बाद वहां आयोजित समारोह का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में 11 से 4 बजे तक मौजूद मीडियाकर्मियों को घोर उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा और भीषण गर्मी में भी मीडियाकर्मियों पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिला। पीआरओ द्वारा पटना से गए कुछ मीडियाकर्मी अवगत किया गया। जब यह बात सार्वजनिक हुई तो एनटीपीसी प्रबंधन ने चाहे अनचाहे कुछ एक निबंधित और गैर निबंधित स्थानीय पत्रकारों को सम्मान देने का अधूरा प्रयास किया। एनटीपीसी प्रबंधन एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने तो कृषकों एवं मजदूरों को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिलने भी नहीं दिया और इस कार्यक्रम में परियोजना प्रभावित एवं आसपास के लोगों को वंचित रखा गया। वहीं दूसरी ओर परियोजना प्रभावित एवं आसपास की समस्याओं के निराकरण कराने के लिए 1 सितंबर को एसडीएम डॉक्टर कुंदन कुमार ने अनुमंडल सभा कक्ष में एनटीपीसी अधिकारियों और परियोजना प्रभावित क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मौजूद एनटीपीसी के अधिकारियों के क्रूरतापूर्ण दबंग रवैये से तंग आकर सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए एनटीपीसी प्रबंधन के विरुद्ध नारेबाजी करते सभा कक्ष से बाहर निकल गए। देखिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने एनटीपीसी प्रबंधन के विरुद्ध क्या कुछ कहा। इसको लेकर के यहाँ इकट्ठा हो हम लोगों को अनुमंडलाधिकारी महोदय के यहाँ से लेटर निर्गत किया गया था कि आज एनटीपीसी के साथ पुनर्वास योजना एवं विकास योजनाओं से संबंधित पर चर्चा होगा, बैठक होगी। तो हम लोग बैठक में आए थे, लेकिन डीजीएम एचआर अजय कुमार के द्वारा अभद्र व्यवहार करने के कारण हम लोग मीटिंग का बहिष्कार किए। और पुनर्वास योजना की जब बात है तो 2022 में ही जुलाई 2022 में डीजीएम एचआर अजय कुमार के द्वारा ये वादा किया गया था, लिखित दिया गया था कि 45 दिन के अनुमंडलाधिकारी जो अभी वर्तमान में हैं उनके सामने उन्होंने वादा किया था कि 45 दिन के अंदर हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन 1 साल 2 महीना हो गया, अभी तक एनटीपीसी के द्वारा ना तो पेमेंट किया गया है, ना तो हम लोगों को आशा है। हम लोग दुर्भाग्य है, हम लोगों को 3 फसला ज़मीन गया है। आज हम लोग पुनर्वास योजना के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं और हम लोगों को सारे मुखिया जनप्रतिनिधि जितने हैं सभी लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार वो करते हैं कि अंगुली उठा के बात करते, किसी का सही ढंग से बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि जब तक जिंदा है पेमेंट नहीं होगा। अजय कुमार लेके हम लोग सभी लोग नारा लगाते हैं एनटीपीसी हाय हाय, एनटीपीसी हाय हाय, एनटीपीसी हाय हाय, मुर्दाबाद एनटीपीसी, अजय कुमार डीजीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अजय कुमार डीजीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अजय कुमार डीजीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनटीपीसी हाय हाय, हाय 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 हाय, एनटीपीसी हाय हाय, हाय हाय हाय, पुनर्वास योजना की राशि देना होगा देना होगा, पुनर्वास योजना की राशि देना होगा, एनटीपीसी हाय हाय, हाय हाय हाय, गंदे नाले का पानी बंद करना होगा। क्या ठीक है। क्यों है आक्रोशित क्यों रहेंगे हम? आक्रोशित नहीं है, काम नहीं कर रही है, जो बोलती है वो करती नहीं, इसलिए आक्रोशित है। हम अकेला आक्रोशित नहीं है, मेरे साथ किसान जनता सब आक्रोशित है। लेकिन मीटिंग में किसान जनता को बुलाया नहीं जाता है। जो वहाँ के जनप्रतिनिधि आगे बढ़ते हैं करते हैं उनको बुलाया जाता है। जो ने माननीय अनुमंडलाधिकारी ने बुलाए, हम लोग मीटिंग में आए। और एक तो बुलाने का मतलब तरीका गलत है कि कम से कम 3 रोज़ समय रहना चाहिए और आनंद फानंद में बुलाते हैं। लेकिन हम लोग कुछ नहीं देख के सभी जनता के साथ आए और हम लोग बैठे मीटिंग किए। मीटिंग में अच्छी बात है, अनुमंडलाधिकारी ने बोले, हम लोग सहमत थे। उसी सहमत के बीच में अजय कुमार जो एनटीपीसी के डीजीएम एचआर हैं, वो अभद्र व्यवहार है। जब हम लोग के साथ जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा बोल सकते हैं तो किसान जाता है वो क्या बोलते हैं वो भगवान जाने। और हाल फिलहाल देखिए कि आपके यहाँ उद्घाटन हुआ, उसमें हमारे जनप्रतिनिधि लोग गए थे। उनको बोले कि हमारे मरने के बाद ही, आप लोग के मरने के बाद ही, किसान के मरने के बाद ही हम लोग पैसा पेमेंट करें। आज ये बात जब बोले तो बोला मैं ये बात नहीं बोला हूँ,
फिर उग्र के जैसा हुआ था, हम लोग बहिष्कार किए, हम एडीओ साहब को बहिष्कार नहीं किए। एनटीपीसी को अभी भी उतारे, हम बैठने के लिए तैयार हैं। प्रमुख मांग क्या है आप लोगों का? प्रमुख मांग है, आप जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, आप लोग तो देखते रहते हैं क्या जो उनका योजना का प्रमुख मांग है, जो गाइडलाइन से हम ये मांग रहे हैं। और क्या उनसे क्या कुछ थोड़ी मांग रहे हैं? ना हम ये कर अलग से कुछ नहीं, ना ये हम कर रहे हैं कि आप जिस टाइम ये ज़मीन ले रहे थे तो आप गाँव में कुछ कर रहे थे, उस टाइम कमाई आपका नहीं हो रहा था, तो आप ज़मीन ले रहे थे तो आपने बहला फुसला करके लिए। और जब आप करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ में कमाई आ रहा है तो आप उसका 2% कहाँ रखे हुए हैं? कहाँ गई? 11 पंचायत 12 पंचायत गोद लिए हुए, कहाँ गई पैसा? भू-अर्जन का पैसा तो आप लोगों को मिला ना? उसमें वही तो लड़ाई हुआ। भू-अर्जन का पैसा भी हम लोग का ज़मीन बाप दादा का गया। ठीक है, सरकार का नियम है कि ज़मीन सरकार का है, लेकिन हम लोग बाप दादा का तो था, पैसा दिए, उसमें बहुत अब पुनर्वास योजना में पैसा देना है, यही स्थिति गड़बड़ है। हम लोग को 1 साल पहले चिट्ठी दिए कि आप लोग यदि कागज़ लीजिए, हम लोग जमा किए, उसके बाद अब तक एक भी पेमेंट हुआ तो बता दें। ढोला पिटवा करके ये करके कर दें। क्या नाम हुआ? मुखिया गुआसा आप लोगों को हिया नहीं, ईडी से बात नहीं हुई है। हाँ। देखिए, हम लोग ईडी से बात करने की बात है। जब हम सब पदाधिकारी ये लोग हैं जो काम पुनर्वास का देखते हैं, तो हम लोग आगे से बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे, ईडी के पास जाएंगे, डीडी के पास जाएंगे, सीडी के पास जाएंगे, जहाँ कहिएगा वहाँ जाएंगे। जो जिनका बड़ा बड़ा अधिकारी उनके पास जाएंगे। तो गए नहीं ना? नहीं, अभी तक तो नहीं गए हैं, लेकिन अब जाएंगे। मोर्चा चालू कर दिया, खोल दिया, अब हम जाएंगे। लोग एनटीपीसी के से लड़ाई लेने के लिए तैयार हैं। इनका देखिए, एनटीपीसी से कोई अथी नहीं, विकास हो रहा है। अब पुल का ज़मीन गया, पुल बोलता है कि हमको अथी करवाइए, और नहीं तो कोई लम्बाबाद के मुखिया जी के काम करने देता है एनटीपीसी। एक तो ज़मीन चल गया, एक तो काम नहीं करने देता। तो क्या अभी ये सब लेकर मिल के अपन अथी किया है। एनटीपीसी गंदा नाला का पानी गिरा रहा है गंगा जी में। इतनी बड़ी परियोजना है, देखा जाता है पूरा रैली से ढीबर, रैली लेमुआबाद सारे लोग प्रभावित हैं। जानवर जैसे पानी पीने से रोग हो रहा, लोगों को चर्म रोग हो रहा, लोगों को चर्म रोग हो रहा। और निर्मल गंगा माँ को लोग दूषित कर रहा है। दवाइयाँ है ना, जा करके देखिए, पूरा एनटीपीसी पूरे गंदे नाले का पानी गिरा रहा है हम लोग गंगा जी में। हम लोग स्नान करते हैं तो चर्म रोग से शरीर नोचता है, पैर फाड़ करते हैं तो पैर नोचता है, जानवर बीमार होता है। कोई देखने वाला आप सबके साथ भी 1000 बार कह चुके हैं। सुधारू समाज सेवी रहे, पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं, और अच्छाई हम लोगों को उंगली दिखाते हैं, पब्लिक को धमकाते हैं। आप लोग को मानती है, हम कोई जिला परिषद हम लोग समाज सेवक है, समाज लड़ने मिटने वाले व्यक्ति हैं। पर पूरा एनटीपीसी चल रहा है। जमीन गया मेरा, हमको अधिकार के सम्मान से हमको अधिकार। पुनर्वास योजना की दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम पुनर्वास योजना के लिए लड़ रहे हैं। 2021 से 2001 से पेमेंट नहीं हुआ पुनर्वास योजना का। कागज कहा कि मुखिया जी सभी लोग कैंप कीजिए। कैंप जब किए, कैंप में कागज तसला गया, तहसील के दे दिए। उसके बाद भी बोला कि 45, हमारे एसडीओ साहब के सामने गच्छा कि 45 दिन में पेमेंट कर देंगे, लेकिन 45 दिन 2022 7 जुलाई में ही था। 45 दिन समय 1 साल हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं कर। उल्टे धमकाता ये अजय सिंह, अजय की क्या नाम इनका है, अजय कुमार, अजय कुमार है। हर जनप्रतिनिधियों के साथ करता है, सभी के साथ किसी के साथ अभी हम पहुंचे हुए हैं बाढ़ एनटीपीसी। 6 मार्च 1999 को निवर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शिलान्यास किया गया। यह बाढ़ एनटीपीसी के प्रगति के लिए हम सदैव तत्पर रहे और स्थापना काल से इसके प्रगति की कामना करते रहे। आज यह वर्तमान संदर्भ में यह महारत्न कंपनियों में से एक हो गया है एनटीपीसी कंपनी। विडंबना यह है कि इतने दिनों से यहाँ प्रथम जीएम आए MAAA परवेज साहब, और दूसरे जीएम आए RS सिंह साहब, बीच में आए एक गर्ग साहब थे, उसके बाद KS ग्रब्याल साहब थे। सबकी कार्यावधि बढ़िया रही। यहाँ HR के इंचार्ज रहे, आपको
DS राव साहब, हरजीत सिंह, सारे अधिकारी यहाँ बहुत अच्छे रहे। लेकिन वर्तमान में ऐसी विडंबना है कि पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह जी का यहाँ आगमन हुआ था और उस आगमन कार्यक्रम में न तो विस्थापितों को और परियोजना प्रभावित क्षेत्रों को उनकी समस्याओं से रूबरू केंद्रीय मंत्री से होने दिया गया। और दूसरी कि यहाँ जब कार्यक्रम हो रहा था तो मीडिया कर्मियों को भीषण गर्मी में मीडिया कर्मी 11 बजे से 4 बजे तक न्यूज संकलन, समाचार संकलन में लगे हुए थे हम लोग, जबकि हम तो सदैव NTPC को निबंधित समाचार पत्रों से सेवा करते आ रहे थे और मेरी सेवा का सारा दस्तावेज NTPC के पास मौजूद रहने के बावजूद भी, यहाँ के हम बहुचर्चित रहने के बाद भी हमको हमारे साथ PRO द्वारा जो तिरस्कृत किया गया और सारे मीडिया कर्मियों को एक बूंद पानी तक भीषण गर्मी में नसीब नहीं हुआ और पटना से गिने चुने कुछ लोगों को बुला करके और बाढ़ के कुछ एक मीडिया कर्मियों के गुमराह करने के कारण हम लोगों को उपेक्षित किया गया, उपेक्षा की दृष्टि से दिया गया, जिसका कारण है कि इस महान उदार कंपनी, पारदर्शी कंपनी, महारत्न कंपनियों में एक NTPC की किरकिरी कराना PRO का काम था। यहाँ जनसंपर्क पदाधिकारी किसी भी संस्थान में इसी के लिए रखे जाते हैं कि वो पब्लिक और मीडिया कर्मियों के बीच सामंजस्य अच्छी तरह से स्थापित कर सके। कल का एक वाकया आया है सामने यहाँ के अधिकारियों पर और PRO जो विश्वनाथ चंदन पहले बाढ़ में स्थापित थे, अभी पटना चले गए हैं, यहाँ कोई नए आए हैं कुछ दिन पहले, उनको भी गुमराह लगता है शायद कर दिया गया, तो उनसे भी हमारी बातचीत नहीं हो रही है। मैंने हाल में जो कार्यक्रम हुआ लोकार्पण स्थल पर भी हमको नहीं ले जाया गया। कई एक मीडिया कर्मियों को लोकार्पण स्थल पर नहीं ले जाया गया, सिर्फ समारोह जो आयोजित था समारोह स्थल तक ही रखा गया। और यह सब विडंबना है, यह अक्षम पदाधिकारियों का देन है कि NTPC जैसे पारदर्शी कंपनी को और स्वच्छ कंपनी का नाम किरकिरी कराना, स्वच्छ कंपनी के सम्मान को गिराने जैसी बात यहाँ के PRO ने किया। PRO जब यहाँ पर स्थापित थे विश्वनाथ चंदन, उन पर तरह तरह के पहले भी कई आरोप लोगों द्वारा लगाया जा चुका है। कल की बात है कि कल मुखिया परियोजना प्रभावित क्षेत्र के मुखिया, जनप्रतिनिधि और SDO के यहाँ उनकी बैठक थी। वो बैठक को मुखिया लोग अधिकारियों के मनमानी के कारण वहाँ से बहिष्कार करके निकल गए और अधिकारी ताकते रह गए। अनुमंडल मुख्यालय के सभा कक्ष में बैठे मुखिया लोग अचानक वहाँ से उठ करके और NTPC के विरुद्ध और अजय कुमार DGM के विरुद्ध एकदम जोरदार नारेबाजी करते और वहाँ से बाहर आए और बाहर आकर के मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। यह बाढ़ NTPC ही नहीं, बाढ़ का NTPC जो है सबसे अधिक क्षमता वाला ऊर्जा स्थापित करने वाला NTPC है। बाढ़ क्षेत्र के विस्थापितों को, कई लोगों को परेशानी है कि बोनस नहीं मिला, कई लोगों को परेशानी है कि पीछे सरहन टाल में हजारों एकड़ भूमि में वहाँ जो पानी और ऐस जमा हो रहा है वो किसानों की समस्या है। यहाँ नाला से गंदा पानी गंगा नदी में गिराया जा रहा है। इसकी समस्या को लेकर के सारे जनप्रतिनिधि आक्रोशित हैं, जिसमें कई एक पंचायत के मुखिया ने अपना बयान दिया है, जो सुनिए इस प्रकार है। और मैं बाढ़ से सत्यनारायण चतुर्वेदी, जो कि अमृत वर्षा दूसरा मतपाक्षिक क्या बोलता है, दैनिक जागरण स्थापना काल से लेकर 2018 तक, अभी वर्तमान में हम सन्मार्ग में हैं। मेरी एक मैगजीन है जनभावना टाइम्स। मैं इन सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से NTPC के प्रगति की कामना के लिए निस्वार्थ भाव से किया है। आज तक हम लोगों ने, या हमने, विशेषकर हम, कभी भी इतने
लोकप्रिय रहते हुए, यहाँ के स्थानीय स्तर पर हम काफ़ी लोकप्रिय रहते हुए भी, और परियोजना प्रभावित क्षेत्र के में मेरा घर भी है और मेरे परिवार का ज़मीन भी एनटीपीसी में गया है, लेकिन फिर भी मेरी ओर से कोई डिमांड नहीं है। मैं चाहता हूँ एनटीपीसी अच्छी तरह से फले फूले और विश्व स्तर पर अग्रणी श्रेणी में खड़ा हो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। आर.के. सिंह साहब जो आए थे वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, वो पटना जाके डीएमई 1980 के दशक में रह चुके हैं, कई विभाग के प्रधान सचिव रह चुके हैं, होम सेक्रेटरी भी बिहार के रह चुके हैं और अच्छे अधिकारी रह चुके हैं। उनका मैं सम्मान करता हूँ, वो आदरणीय हैं। और पीछे भी इतने निवर्तमान ऊर्जा मंत्री आए, उन सारे लोगों के कार्यक्रम में रहता था और प्रमुखता से यहाँ के द्वारा हमको बुलाया जाता था और हम एनटीपीसी के प्रगति के निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे थे, लेकिन मैंने वर्तमान में कैसी बीमारी है कि कुछ अच्छे पदाधिकारी और पारदर्शिकारों के नहीं होने के कारण और सक्षम या पारदर्शी नहीं होने के कारण यहाँ मीडिया कर्मियों में किरकिरी तो नहीं, साथ ही हम जनता में भी किरकिरी हो रही है। और इसके बचाव के लिए मैं अपने चैनल माध्यम से अध्यक्ष सब प्रबंधन निदेश नई दिल्ली में यह संदेश देना चाहता हूं कि आप एनटीपीसी पूर्व की तरह सुरेश शर्मा जैसे पीआरओ की तरह और पीआरओ साहब की तरह अच्छे अधिकारी, सक्षम पदाधिकारी और बुद्धिमान पदाधिकारी को दीजिए जो बात में करे और पूर्णतः से सब एक समान लेकर के और एनटीपीसी की प्रगति कुछ कार्य करे। इस पहले सुरेश शर्मा जी थे, सारे मीडिया कर्मी को बुला करके और सब सामंजस्य स्थापित करके एनटीपीसी की प्रगति के लिए वो दिन रात कर्मशील थे, प्रयत्नशील थे। कई ऐसे अधिकारी यहाँ ऐसे मेहदी थे जो सारे मीडिया कर्मियों को हम लोग देखते जाते थे और स्थानीय तौर पर मैं जो शासन संकलन किया हूँ उसका एक इतिहास है, उसका मेरे पास सारा आकलन है। मैं चाहूँगा अध्यक्ष सब प्रबंधन श्रीमान अध्यक्ष सब प्रबंधन निदेशक महोदय नई दिल्ली को सक्षम और पारदर्शी पदाधिकारी और पीआरओ स्थापित करें और ये चार अच्छे पदाधिकारी और अच्छे डीडीएम जो काम करने वाले हों, जो एनटीपीसी को प्रगति पर लाने वाले हों, जो एनटीपीसी के विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अच्छा कार्य प्रणाली रखते हों, उन लोगों को यहाँ पदस्थापित करें। और यह सारे मीडिया कर्मियों की ओर से अनुमति, सारे मीडिया कर्मियों की ओर से यह मांग है कि आप अच्छे पदाधिकारी को दें जिससे एनटीपीसी के कार्यों में चार चांद लगे। मैं बाढ़ से सत्यनारायण।